हाय गाइस, मैं नीलम खरे सेहत की रसोई से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को अपने अचार का कलेक्शन दिखाऊंगी कि मैंने कितने प्रकार के अचार डाले हैं और ये कितने समय पुराने हैं और ये कैसे हैं। तो यदि आप मेरी तरह से अचार डालेंगे तो आपके भी सारे अचार एकदम से फ्रेश रहेंगे, टेस्टी रहेंगे और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो मैं आपको सारे अचार दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने इनको सुरक्षित रखा है और कब बनाया है। तो देखिए आगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपना आम का अचार दिखाऊंगी। तो देखिए, ये मैंने इसी साल डाला है और ये सूखा आम का अचार है। तो ये बिल्कुल वैसे की वैसे फ्रेश है, कोई भी खराब नहीं हुआ है, ना इसमें मैंने ऊपर से बिल्कुल तेल भरा है। तो ये हो गया। और ये मेरा 1 साल पुराना आम का अचार है। तो ये अभी इतना बचा है, मतलब ये 2 साल पुराना समझिए और ये 1 साल पुराना होने जा रहा है ये अचार। तो ये वो है। तो ये भी बिल्कुल वैसे के वैसे रखा है, इसमें कोई खराबी नहीं है और ये देखने में भी आपको दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है। अब मैं आपको अपना मीठा आम का अचार दिखाएंगे। आम की लौजी, इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो ये देखिए, ये भी आधा बचा है और बिल्कुल वैसे की वैसा ही है जैसा बनाया था मैंने। तो ये हो गया। अब मैं आपको अपना नींबू, तो ये मेरा नींबू का अचार है और ये इसी साल का अचार है और ये भरवा अचार बनाया था मैंने और इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर की थी। और ये मेरा 1 साल पुराना पीस बनाकर मैंने ये नींबू का अचार डाला था। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही रखा है, ये भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है। अब मैं आपको मीठे नींबू की मीठी चटनी दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये मीठी नींबू की चटनी है और ये आपको थोड़ा सा कलर अभी समझ में नहीं आ रहा है, पर एकदम से रेड ही है इसका भी कलर। पर क्या है कि ये थोड़ा सा 2 साल पुरानी चटनी हो गई है तो इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है। अब मैं इसी साल की चटनी दिखाऊंगी आपको, मीठी नींबू की। तो ये मैंने इसी साल बनाई थी और इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। तो ये बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, थोड़ा सा ही ये मीठी चटनी बची है मीठी नींबू की। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही फ्रेश है। चलते हैं कटहल की अचार की तरफ। तो देखिए, ये 1 साल पुराना कटहल का अचार है और ये भी बिल्कुल फ्रेश रखा हुआ है। मैं आपको चम्मच से भी निकाल के दिखाऊंगी। तो ये बिल्कुल एकदम से इस तरह से बना हुआ है, अच्छा है। मैं सारे अचार इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि अचार को बार बार निकाल कर फिर जमाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि इसको इस तरह से दबा कर रखा जाता है। यदि इसको दबाएंगे नहीं ना तो इसके अंदर एयर आ जाती है और जिससे ही अचार ख़राब होते हैं। मैं किसी भी अचार में बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालती हूँ, पर फिर भी मेरे अचार सारे अच्छे दिखते हैं। तो ये अप्रैल में डाला था मैंने, तो बस ये 1 साल पुराना होने वाला है। तो ये कटहल का अचार हो गया। तो अब चलते हैं हम अपने आंवले के अचार की तरफ। तो ये आंवले का अचार भी मैंने 3 साल पहले डाला था। इस साल तो मैंने बहुत थोड़ा सा डाला था क्योंकि रखा हुआ है, बिटिया की शादी करी थी तो बहुत सारा डाला था, इसलिए फिर मैंने थोड़ा थोड़ा डाला है। ये 3 साल पुराना आंवले का अचार है। ये भी उतना ही टेस्टी लगेगा आपको जितना कि ताज़ा लगता है। ये भी बिल्कुल फ्रेश है। तो अब आगे चलते हैं। तो ये अब मेरा भरवा मिर्च का अचार है और ये थोड़ा सा ख़त्म हो गया है, 1 साल पुराना हो गया है। तो मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। इसका कलर भी वैसे ही लाल है और ये बहुत मस्त बना है। तो ये आधा बचा है पर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। तो इस तरह से मैंने ये अचार दिखाए, अभी कुछ और बाकी हैं। तो अब चलते हैं। ये हींग का अचार है और ये बिना तेल का था। इसकी रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। ये भी वैसे की वैसे ही रखा हुआ है। तो देखिए, थोड़ा सा ही बचा है, अब फिर डालेंगे। 1 साल पुराना हो गया है ये, पर ख़राब बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अब मैं आपको दिखाऊंगी हरी मिर्च और लहसुन का अचार है। ये भी अचार
1 साल 2 साल 1.5 साल के लगभग हो गया है पुराना, पर अभी ये इतना बचा हुआ है, पर ख़राब बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अब हम आपको दिखाएंगे। तो ये मैंने अभी 2 दिन पहले ही डाला है। गाजर, गोभी और मटर का अचार है ये भी आधा ख़त्म हो गया है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला था मैंने, तो अभी ये ही खाया जा रहा है। तो बस ये गोभी, गाजर और मटर का अचार है। और अब मैं और ये लास्ट में मैंने आज ही डाला है। तो ये फलाहारी अचार है, खजूर का अचार है ये। तो ये व्रत वाला अचार मैंने डाला है, थोड़ा सा डाला है। तो इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह से मैंने आपको अपने सारे अचार दिखाए। तो आप लोग भी इसी तरह से अचार बनाएं और खाएं, तो आपके अचार भी बढ़िया टेस्टी और ख़राब नहीं होंगे। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।